नमस्कार। गट रीसेट जर्नी की थर्ड क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में सर्वप्रथम हम तड़ागी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। उसके उपरांत कुछ योग आसन की प्रैक्टिस करेंगे, जिनको करने से आपका डाइजेशन बैलेंस हो जाएगा, नरिश होगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो सर्वप्रथम तड़ागी मुद्रा किनको नहीं करना चाहिए? जिनको प्रेगनेंसी है, हर्निया है, वो लोग इसका अभ्यास नहीं करेंगे, या पेट का किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है। इसको दो तरह से कर सकते हैं, लेटकर और बैठकर। मैं दोनों तरह से आपको सिखाऊंगी। इनहेल करते हुए धीरे धीरे पेट को बाहर लाएंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे अंदर ले जाएंगे। जब पूरी सांस बाहर निकल जाएगी तो कुछ देर बिना सांस के रहेंगे। लेकिन जिनका हाई बीपी है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, तो वह लोग सांस को रोकेंगे नहीं। एक्सेल करने के बाद पेट अंदर ही रहेगा और नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। इसमें हम सांस को दो तरह से बाहर निकाल सकते हैं। फर्स्ट, नोज से इनहेल और नोज से ही एक्सेल। सेकंड, नोज से इनहेल और माउथ से एक्सेल। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करेंगे। इसकी हम 10 रिपीटिशन करेंगे। तो मेरे साथ स्टार्ट करें। योगा करने से पहले किसी भी तरह का चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी, नारियल पानी नहीं लेना। पेट बिल्कुल खाली होना चाहिए, तभी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है बॉडी में। मुद्रा के लिए पैरों को सामने फैला लें। पहले मैं बैठकर सिखाऊंगी आपको 5 टाइम्स और 5 टाइम्स फिर लेटकर। पैर के पंजों को अपनी ओर खींचें। दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर से पैर का अंगूठा पकड़ लें, जैसे कि हुक बना लेते हैं। सामने की ओर देखते रहें। धीरे धीरे इनहेल करते हुए नोज से पेट को बाहर निकालेंगे। पूरा पेट बाहर आ गया। अब नोज से धीरे धीरे एक्सेल करते हुए पेट अंदर जाएगा। तालाब की तरह एक गड्ढा बनाना है। पेट को पूरा पीछे की ओर खींच के रखें। सांस बाहर ही रहेगी, पेट अंदर रहेगा। जेनाइटल ऑर्गन्स को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। 10 की काउंटिंग तक सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, लेकिन पेट अंदर रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल 2, पेट बाहर। एक्सेल फ्रॉम नोज, पेट अंदर। Hold for 10 count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale from nose 3. Exhale from nose, पेट अंदर। Hold for 10 count. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale 4, पेट बाहर। Exhale from nose, पेट अंदर। पेट अंदर ही रहेगा, सांस बाहर। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10. इनहेल 5, पेट बाहर, एक्सेल फ्रॉम नोज, पेट अंदर, hold for 10 count, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। अब हम लोग 5 टाइम्स लेट कर करेंगे, तो सीधा लेट जाएं। यदि कमर में थोड़ा भी दर्द है तो घुटने को मोड़कर भी कर सकते हैं इस क्रिया को। मैं आपको पैरों को सीधा करके बता रही हूँ। इनहेल, पेट बाहर, नोज से इनहेल, पेट बाहर, एक्सेल फ्रॉम माउथ, पेट अंदर, इनहेल फ्रॉम नोज, पेट बाहर, एक्सेल फ्रॉम माउथ, पेट अंदर, करते जाए। होल्ड रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale from nose, पेट बाहर, exhale from mouth, पेट अंदर, hold for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale from nose, पेट बाहर, exhale from mouth, पेट अंदर, hold for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक बार और करेंगे। इनहेल फ्रॉम नोज, पेट बाहर, एक्सेल फ्रॉम माउथ, पेट अंदर, hold for 10 count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स। इस मुद्रा का अभ्यास करने से आपका जो एब्डोमेन रीजन है वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। जो नर्वस टेंशन है, यहाँ पर जो नर्व प्लेक्सस है वो रिलीज रहती है। एब्डोमेन के ऑर्गन्स की अच्छी तरह से मालिश होती है, उन पर प्रेशर पड़ता है जिससे उनका सीक्रेशन इंक्रीज होता है, डाइजेशन में हेल्प मिलती है, वेस्ट प्रोडक्ट के एक्सक्रिएशन में भी हेल्प मिलती है। तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है, इसका अभ्यास आप जरूर करें। आज अब हम आसन की प्रैक्टिस करेंगे। तो सर्वप्रथम हम करेंगे पाद संचालन आसन। पीठ के बल लेटकर इनहेल करते हुए पैर ऊपर आएगा, एक पैर। एक्सेल करते हुए घुटने से मोड़कर चेस्ट पे टच कराएंगे। फिर वापस इनहेल करते हुए
पैर को सीधा करते हुए नीचे लाएंगे। इस पूरी क्रिया में पेट की मसल को यूज़ करना है, ठीक है, जिससे कि पेट की मसल्स स्ट्रांग रहेंगी और आपका डाइजेशन मजबूत बनेगा। इसको भी बिल्कुल खाली पेट ही करते हैं। तो सीधे लेट जाएं। इसको हर कोई कर सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी में नहीं करना है इसको। देखें कैसे करेंगे हम। 5 टाइम्स दोनों लेग से करेंगे और फिर 5 टाइम्स दोनों पैरों को जोड़कर करेंगे। मेरे साथ करें। इनहेल, राइट लेग ऊपर, एक्सेल, घुटने को मोड़ें, चेस्ट के पास लाएं। इनहेल, पैर को दोबारा सीधा करें, एक्सेल, नीचे लाएं। पूरा ध्यान पेट की मसल पर रखेंगे। लेफ्ट लेग, इनहेल, पैर ऊपर, एक्सेल, घुटने को चेस्ट के पास लाएं। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, धीरे धीरे नीचे लाएं तो पेट की मसल्स में बहुत अच्छा खिंचाव आएगा। राइट लेग, इनहेल 2, घुटने को मोड़ के चेस्ट के पास लाएं, ये एक्सेल है। फिर इनहेल, पैर को खोलें, एक्सेल, धीरे धीरे नीचे लाएं। इनहेल, लेफ्ट लेग ऊपर, एक्सेल, घुटने से मोड़ें। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, धीरे धीरे नीचे लाएं। इनहेल 3, राइट लेग अप, एक्सेल, घुटने से मोड़ लें, चेस्ट के पास लाएं। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, नीचे ले आएं। इनहेल, लेफ्ट लेग अप, एक्सेल, घुटने से मोड़ें। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, धीरे धीरे लाएं। इनहेल 4, राइट लेग अप, एक्सेल, घुटने से मोड़ें। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, नीचे ले आएं। इनहेल, लेफ्ट लेग अप, एक्सेल, घुटने से मोड़ें। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, नीचे ले आएं। इनहेल, राइट लेग अप, ये सेकंड लास्ट है, एक्सेल, घुटने से मोड़ें। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, नीचे ले आएं। लास्ट है, इनहेल, लेफ्ट लेग अप, एक्सेल, घुटने से मोड़ें, चेस्ट के पास लाएं। इनहेल, पैर को सीधा करें, एक्सेल, नीचे ले आएं। थोड़ा सा पैर को हिला लीजिए यदि कहीं खिंचाव आ गया हो तो। अब दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। जब आप इसको घुटने से मोड़ेंगे तो घुटना चिपका रहेगा, कोशिश करें चिपका रहेगा। अगेन इनहेल, बोथ लेग अप, पैर को चिपका के रखेंगे, एक्सेल, घुटने से मोड़ें, घुटने को चेस्ट के पास लाएं, थाई से पेट को दबाने का प्रयास करें। इनहेल, बोथ लेग अप, एक्सेल, धीरे धीरे नीचे ले आए। पेट की मसल को यूज करेंगे, नीचे लाते हुए पेट में आ रहे खिंचाव को महसूस करेंगे। यदि कमर में हल्का सा दर्द हो तो हाथ को हिप के नीचे रख लीजिए इस तरह से, ठीक है। इनहेल, बोथ लेग अप, एक्सेल, घुटने को चेस्ट के पास लाएं। मैं बाहर निकाल रही हूँ पैर को, थाई से पेट को दबाने का प्रयास करें। इनहेल, पैर ऊपर, सीधा, घुटना सीधा, एक्सेल, धीरे धीरे नीचे ले आए। इनहेल 3, बोथ लेग अप, एक्सेल, घुटने को मोड़ें, घुटने को चेस्ट के पास लाएं, थाई से पेट को दबाने का प्रयास करें।
इनहेल, घुटना सीधा करके पैर सीधा करें। एक्सेल, धीरे धीरे नीचे ले आए। यदि बीच में थकान लगे तो एक्सेलेशन माउथ से करेंगे। इनहेल, सेकंड लास्ट, दोनों पैर ऊपर, घुटना सीधा। एक्सेल, घुटने को मोड़ें, थाई को चेस्ट के पास लाएं, घुटने को चेस्ट के पास लाएं, दबाएं। इनहेल, पैरों को सीधा करें। एक्सेल, धीरे धीरे नीचे ले आए। आप इस क्रिया को जितना स्लो करेंगे उतना ज़्यादा इसका असर आएगा। लास्ट, इनहेल, बोथ लेग अप। एक्सेल, घुटने को मोड़ें, घुटने को और थाई को चेस्ट के पास लाएं। इनहेल, घुटना सीधा करें। एक्सेल, धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए। थोड़ा सा आराम करेंगे, पैरों को हिला लीजिए। कमर में कहीं खिंचाव आ गया हो तो घुटने को आपस में मोड़ लें, चिपका के रखें। राइट घुटना लेफ्ट सिर। एक्सेल, लेफ्ट घुटना राइट सिर, घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। दो बार और करेंगे। एक्सेल, राइट घुटना लेफ्ट सिर। इनहेल, मिडिल। एक्सेल, लेफ्ट घुटना राइट सिर। एक बार और करेंगे। इनहेल, मिडिल। एक्सेल, राइट घुटना लेफ्ट सिर। इनहेल, मिडिल। एक्सेल, लेफ्ट घुटना राइट सिर। इनहेल, मिडिल। रिलैक्स। अब हम नेक्स्ट आसन करेंगे लेग रोटेशन। पहले सिंगल लेग से, फिर डबल लेग से। अभी जो हमने पाद संचालन क्रिया की थी, इसका क्या बेनिफिट है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले अभी हमने जो पाद संचालन सिंगल और डबल लेग से किया था, इसकी प्रैक्टिस करने से घुटने और हिप जॉइंट में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है और इनकी जॉइंट लूज बनते हैं। सेकंड, ये पेट के निचले हिस्से और पेट की निचले भाग की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, वहाँ के ऑर्गन्स को नरिश करता है, मजबूत बनाता है। तो कमर दर्द और कॉन्स्टिपेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आसन की प्रैक्टिस करेंगे लेग रोटेशन। लेग रोटेशन करते समय घुटने का सीधा रहना ज़रूरी है। जितना घुटना सीधा रहेगा, पैर का मूवमेंट उतना अच्छी तरह से होगा। जब लेग का मूवमेंट बहुत अच्छी तरह से रहेगा तो पेट और पीठ के निचले भाग की मांसपेशियों में घुमावदार खिंचाव आएगा। उनके अंदर ब्लड का, नर्व का और अदर फ्लूइड का सीक्रेशन इंक्रीज होगा। वहाँ के ऑर्गन्स की मालिश होगी, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग में हेल्प मिलेगी। करना कैसे है? सीधे लेट जाएं, हाथों को शरीर के राइट और लेफ्ट रख सकते हैं या फिर कमर के नीचे भी। सीधा पैर उठाएं, इनहेल करते हुए और गोला बनाएं। एक्सेल, हाफ सर्कल में इनहेल करना है और हाफ में एक्सेल। कैसे? इनहेल और एक्सेल। मेरे साथ 10 टाइम्स करेंगे। 1, बड़ा 0 बनाएं। 2, हाफ सर्कल में सांस लें और हाफ में निकालें। 3, पैर की उंगलियों को खींच के रखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब पैर के पंजे को फ्लेक्स कर लें, अपोजिट करेंगे। 10, 9, 8,
7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स, ढीला छोड़ दे पैर को नीचे। और अब लेफ्ट लेग से करेंगे। पूरा ध्यान खिंचाव, तनाव और दर्द की ओर रखेंगे। लेफ्ट लेग को उठाएं, पैर की उंगली पॉइंट रखेंगे। इनहेल हाफ सर्कल, एक्सेल हाफ सर्कल। फुल बन गया। 2 हाफ सर्कल में सांस लें, हाफ में निकालें। 3 4, आंख बंद करके खिंचाव और तनाव की ओर अपना ध्यान ले जाएं। 5 6 7, बाकी शरीर स्थिर रहेगा। 8 9 10, पंजे को फ्लेक्स करें अपोजिट। 10, पंजे को अपनी ओर खींच के रखें। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को थोड़ा सा हिला लें, यदि कहीं खिंचाव या तनाव ज़्यादा आ गया है तो। ये जो हमने सिंगल लेग रोटेशन किया था, इससे हिप जॉइंट लूज बनता है, पेल्विस पोर्शन की मसल्स में अच्छा मसाज आता है और पेट के ऑर्गन्स की मालिश होती है। अब इसी क्रिया को, इसी आसन को हम दोनों पैर ज्वाइन करके करेंगे, लेकिन जिनके कमर में दर्द है वह ये क्रिया नहीं करेंगे, वो सिर्फ सिंगल लेग से करेंगे। बाकी टाइम वो आराम करें। चाहे तो हाथ को हिप के नीचे रख लें, दोनों पैरों को सीधा करें, आपस में चिपका लें। इनहेल करते हुए पैर ऊपर, एक्सेल करते हुए राउंड बनाएं। अब इनहेल हाफ सर्कल इनहेल और हाफ सर्कल एक्सेल। 2, आंख बंद करके पेट और पीठ के निचले हिस्से में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। 3, घुटना सीधा रहेगा। 4, पैर की उंगलियां खिंची हुई। 5 6 7 8 9 और 10। इसी को अपोजिट कर दें, पैर के पंजे को फ्लेक्स करें एंटी क्लॉकवाइज। 10 9, घुटना सीधा। 8 7 6 5 4 3 2 और 1। घुटने को मोड़ के चिपका लें। अभी हमने जो डबल लेग रोटेट किया है, दोनों पैर को ज्वाइन करके किया है, उससे हो सकता है कमर में थोड़ा दर्द आ गया हो। उसको रिलीज करने के लिए अब हम कंधर आसन करेंगे। पैरों को देखो इसे चिपका के रखिए। इनहेल करते हुए कमर ऊपर, पेट बाहर। एक्सेल करते हुए कमर नीचे और पेट अंदर। साथ में बेली ब्रीदिंग करेंगे 10 टाइम्स। इनहेल कमर ऊपर, पेट बाहर। एक्सेल कमर नीचे, पेट अंदर। इनहेल कमर ऊपर, पेट बाहर। एक्सेल कमर नीचे, पेट अंदर। इनहेल 4, कमर ऊपर, पेट बाहर। एक्सेल कमर नीचे, पेट अंदर। 1 मोर टाइम। इनहेल कमर ऊपर, पेट बाहर। एक्सेल कमर नीचे, पेट अंदर। अब दोनों पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप करें, 5 टाइम्स इस तरह से करेंगे। पैर की एड़ी जमीन पर चिपकी रहेगी। इनहेल कमर ऊपर, पेट बाहर। गर्दन सीधी ही रहेगी।
एक्सेल, कमर नीचे पेट अंदर। इनहेल, कमर ऊपर पेट बाहर। एक्सेल, कमर नीचे पेट अंदर। इनहेल, कमर ऊपर पेट बाहर। एक्सेल, कमर नीचे पेट अंदर। सेकंड लास्ट। इनहेल, कमर ऊपर पेट बाहर। एक्सेल, कमर नीचे पेट अंदर। एक लास्ट। इनहेल, कमर ऊपर पेट बाहर। एक्सेल, कमर नीचे पेट अंदर। रिलैक्स करें शवासन में। पैरों को सीधा कर लें, पंजे नीचे की ओर, दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। अपनी हृदय गति को सामान्य बनाने का प्रयास। कुछ देर इसी तरह लेटे रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरि ओम।